हरे राम राम। सब ठीक हो? पक्का? पढ़ाई शुरू करें? आज तू बड़ा खुश हो रहा है, कई बातें हैं? तू भी चाय पी के आएगा नीचे जाके? हैं? वो तो मेरे भी समझ में नहीं। अभी अपने 3 भाई चाय पी रहे थे, बीच में लाइटर रखा था, फिर भी बोल रहे हम चाय पी के आए हैं। तो तुम भी चाय पी के आए क्या? ठीक है। अरे सुनो, आज अपना जो टॉपिक है ना, उसका नाम याद है क्या? किसी को नाम पता भी लगा क्या? नहीं लगा? देखो ध्यान से समझो, टॉपिक जो अपना है ना, लिखना विखना कुछ नहीं है, इसमें केवल समझना ही है, ठीक है ना? टॉपिक का नाम लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। पर इतना याद रखना कि तुम जितने भी लोग बैठे हो ना, हर के एक क्वेश्चन आएगा। चाहे पुराने पेपर देख लेना, कैसे भी देख लेना, एक क्वेश्चन आपके आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी लोग अभी बैठे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखना कुछ है नहीं। लगभग 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तब तक आपको पूरी चीजें समझ में आ ही जाएगी, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, आज अपना जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है आंकड़ों की पर्याप्तता, डेटा सुफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। यानी यहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, उस क्वेश्चन में जैसे कोई भी चीज पूछे आपसे कि ए का बी से क्या रिलेशन है, ऐसा पूछेंगे कि ए का बी से क्या रिलेशन है, ये निर्देश होगा। नीचे कथन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। फिर हमसे पूछेगा कि ए का बी से रिलेशन पता करने के लिए जो ऊपर कथन दिए हैं, उनमें से कौन कौन से कथन हैं जो पर्याप्त हैं। समझ गए? कई बार अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में पूरी डिटेल नहीं होती, फिर अपन लास्ट में क्या बोलते हैं कि ए का बी से क्या रिश्ता है, इसका पता नहीं लग रहा, हम बोलते हैं आंकड़े अधूरे हैं, डेटा सफिशिएंसी नहीं है ना, आंकड़े अधूरे। वहां पर हमें यही चीजें पता करनी है कि क्या हम ए और बी का रिलेशन पता कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी पूरी डिटेल है, या 3 डिटेल जो दे रखी है, क्या उसमें से पहली डिटेल से ही पता लग जाएगा कि 2 चाहिए कि तीनों चाहिए, या फिर कैसे होगा, वो सब चीजें यहां पर होगी। तो टॉपिक का नाम है आंकड़ों की पर्याप्तता। और एक बार क्वेश्चन समझना, टोटल 49 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया, लेकिन 49 पूरे नहीं करवाऊंगा, आपको लगभग 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कोई दिक्कत? सुनो, यहां पर दिया कि नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 2 कथन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए कितने कथन हैं? 2 कथन हैं, ठीक है ना? आपको तय करना है कि कौन से कथन में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपका जो क्वेश्चन है उसका अगर आप आंसर देना चाहते हो तो कौन सा कथन उसकी पूरी डिटेल आपको दे रहा है। कई बार ऐसा होगा कि दोनों कथन से भी आप नहीं कर पाओगे, 2 कथन आ गए, दोनों से भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मोबाइल को उल्टा रख दे, हाँ बस, नोटबुक बंद कर दे, बस। अब पड़ोसियों की तरफ ताकाजाकी मत करना, और तुम बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। ये तो फालतू है तो बोलेगा और फिर भी कहेगा पीछे से आवाज आ रही है, और कुछ नहीं बोलेगा, वो तुम्हारा नाम लेगा नहीं। तो देखो, हो सकता है कि केवल कथन एक पर्याप्त है, यानी हो सकता है कि हमारा आंसर देने के लिए ओनली पहला कथन ही कंप्लीट हो सकता है कि केवल कथन दूसरा पर्याप्त हो, या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त हो। अगर या तो पहले कथन को पढ़ लो, मान लो पहले को नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरे को पढ़ लो, दोनों में से किसी एक को पढ़ लो, आपका उत्तर आ जाएगा। यह है कि ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त हैं, यदि 1 और दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है ना? हालांकि ये अपने ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, वहां अपन को ध्यान देना है, यहां इतना ध्यान नहीं देना है। यहां तो सही और गलत का निशान लगा देंगे कि कौन सा पर्याप्त है और कौन सा पर्याप्त नहीं है, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहां पर लिखा कि यदि किसी कोड भाषा में JA का अर्थ क्या है, कोड भाषा में किसका अर्थ पूछा? देखो एक चीज और, इस टॉपिक में किस किस के क्वेश्चन आएंगे? डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चन आएंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। लगभग आधी रीजनिंग आज इस टॉपिक में हो रही है, समझ गए ना? ये टॉपिक लास्ट में जो बहुत आप में से बहुत से हैं जिनके रीजनिंग के 1-2 टॉपिक ही बचे हैं, कई ऐसे हैं जिनके 1-2 हुए हैं भी, है ना?
तो आप इतना सा ध्यान रखना कि ये टॉपिक लगभग रीजनिंग को कवर करेगा। रीजनिंग की क्लास बंद नहीं होगी, रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू चलेगी। और जिन जिन का सिलेबस कंप्लीट होता जाए वो उनको रिवीजन चाहिए तो क्लास में बैठते रहना, रिवीजन नहीं चाहिए तो घर पे रहते रहना। समझ गए ना? अब देखो, इस कोड भाषा में JAPANA का अर्थ क्या है? गो होम नाउ। आप ध्यान से समझना, एक तो कौन सा शब्द है JA, एक कौन सा शब्द है PA, एक कौन सा शब्द है NA। इसका अर्थ क्या है? गो, आगे क्या है? होम, और आगे क्या है? नाउ। अगला क्या आया? NA, और क्या आया? DA, और एक और क्या आया? TA। याद रखो इसका अर्थ क्या है? कम बैक होम। अब देखो एक चीज सुनो, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इधर कितने शब्द हैं? बोलो रे, 3 शब्द हैं। इधर भी कितने शब्द हैं? इधर वाले एक शब्द का कोड, इधर वाला एक शब्द है। इसने क्या बोला है कि इसका अर्थ ये है, तो इधर से एक शब्द का अर्थ इधर एक शब्द है। और यहां भी कितने शब्द आए? और 3 शब्दों के लिए अर्थ भी कितने आए? 3 आए। कोई दिक्कत? अब तुम्हें एक बात याद रखनी, हमसे किसका पूछा? JA का। अब एक बात याद रखो, यहां पर कौन है? JA। यहां पर कौन है? और यहां पर कौन है? जब दोनों लाइनों में NA है तो दोनों लाइनों में NA का अर्थ भी होगा। अरे याद रखो कि 3 शब्दों के लिए 3 अर्थ आए, इधर भी 3 शब्दों के लिए 3 अर्थ आए। ऊपर और नीचे की लाइन में एक शब्द ऐसा है जो दोनों में सेम है, तो इसका अर्थ भी तो सेम ही होगा ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ NA और यहाँ NA है, बताओ इधर कॉमन कौन है? होम। तो हम बोल देंगे कि NA का जो अर्थ है ना वो क्या है? होम है। NA का अर्थ क्या है? होम है। लेकिन हमसे किसका पूछा? देखो यहां पर कौन है और कौन है, और इधर कौन है? गो, और कौन है? अब याद रखो इस बात को, पहले शब्द के लिए पहला अर्थ आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां तीसरा शब्द NA है तो तीसरा आ गया, सॉरी होम बीच में आया ना। देखो हमने क्या कहा? NA का अर्थ होम है। आप कहोगे NA का अर्थ होम कैसे आया, क्या रीजन रहा? तो हम बताएंगे कि दोनों लाइनों में NA है और दोनों लाइनों में होम है, तो हमने बोल दिया NA का मतलब होम होगा। पर यहाँ NA सबसे लास्ट में है और यहाँ होम बीच में आ गया, यहाँ NA सबसे पहले है और यहाँ होम सबसे लास्ट में आ गया। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि जो शब्द पहले आया उसका अर्थ पहले आएगा और जो शब्द बाद में आया उसका अर्थ बाद में आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बीच लास्ट में NA है तो यहाँ NA का अर्थ होता, सबसे पहले NA है NA का अर्थ होता। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो तुम तो कि यहाँ पर कितने शब्द बचे? 2 शब्द बचे। एक तो कौन कौन? JA, और एक कौन? PA। इधर क्या बचा? एक तो गो, और एक कौन बचा? क्या तुम पता कर सकते हो कि JA का कोड कौन सा है इनमें? पता कर सकते हो क्या? ना तो इस लाइन से पता कर सकते कि JA का कोड कौन सा है, और ना इस लाइन से पता चलता है कि JA का कोड कौन सा है। अगर यहां पर बोलता ना कि NA का कोड क्या है तो हम बता देते NA का कोड क्या है? होम। और NA का कोड बताने के लिए दोनों लाइनों की जरूरी पड़ेगी, अकेली लाइन से नहीं आएगा। तो NA के लिए तो दोनों कथन जरूरी हैं। और याद रखना यहां JA का पूछा, JA दोनों ही लाइनों से नहीं आता, दोनों लाइनों को पढ़ने से भी उत्तर पता नहीं लग रहा। इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि न तो कथन 1 और न ही कथन 2 पर्याप्त हैं। कोई सा कथन भी पर्याप्त नहीं है। किसी भी कथन को पढ़ने से हमारा उत्तर नहीं आ रहा। आ रहा है क्या उत्तर? हो सकता है आपको पहले क्वेश्चन में चीजें कम समझ में आई होगी, दूसरे क्वेश्चन को और समझना। ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे। देखो यहां पर लिखा है कि MNTPR में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, तो बताओ सबसे अधिक वजन किसका है?
यहां पर बोला कि सबका वजन कैसा है, अलग अलग, और तुमसे पूछा कि सबसे ज्यादा वजन किसका है। तुम तो ये पता लगाओ कि क्या हम आंसर निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वजन किसका है। कौन सी लाइन से आंसर निकालेंगे वो पर्याप्त है। देखो यहां पर बोला कि टी का वजन है पी और एम से अधिक है। टी का वजन किससे ज्यादा है? देखो पी और एम इन दोनों से ज्यादा वजन किसका है? हमें इसका नहीं पता कि वजन पी का ज्यादा है कि एम का ज्यादा है, हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि टी का वजन कैसा है, इन दोनों से ज्यादा, किंतु एम से कम है। मैंने एक बात और बोली थी पिछले कुछ दिनों पहले कि किंतु, परंतु, तथा, व और यह हमेशा पहले वाले के लिए आते हैं। जो कि, जिसका, जिसको, जिसने, यह हमेशा सेकंड के लिए आते हैं। यहां पर क्या नाम आया? किंतु हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट के लिए। फर्स्ट कौन है? टी। किससे कम है? इसका मतलब एन का वजन तो और भी ज्यादा है या नहीं है? लेकिन ये बोला जिसका वजन सबसे अधिक नहीं है, जिसका वजन सबसे अधिक नहीं है, मतलब याद रखो कि जिसका मतलब कौन? एन। जिसका मतलब कौन? एन। इसका वजन सबसे ज्यादा नहीं है। पता लग गया कि इसका जो वजन है वो सबसे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका है? फिर पहले तो ये पता करो लोग कितने हैं? 5। 5 में से बोल दिया कि पी और एम से ज्यादा तो किसका है, और टी से ज्यादा किसका है, पर एन का सबसे ज्यादा नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा वाला कौन है? सबसे ज्यादा वाला कौन है? हमसे क्या पूछा कि सबसे अधिक वजन किसका है, तो हमने क्या बोला? क्या पहली लाइन से उत्तर पॉसिबल है? आ गया ना उत्तर? पहली लाइन से ही आ गया ना? इसका मतलब पहला पर्याप्त है। समझ गए? पहला पर्याप्त है। हमने दूसरे को पढ़ा भी नहीं है पर हमारा उत्तर आ गया। चलो दूसरे को पढ़ लो। एम का वजन पी से कम है। इन दोनों की बात हो रही थी ना। अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या हमारा उत्तर आ जाता? आ गया था उत्तर। तो हमसे यही तो पूछा था कि सबसे अधिक किसका है। हमने बोल दिया सबसे अधिक आर का है। क्या इस लाइन की जरूरी है? नहीं है। और मान लो, चलो ठीक है इस लाइन की जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज और सोचो, क्या अकेला इस लाइन से उत्तर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उत्तर निकालने के लिए कौन सा पर्याप्त है? पहला पर्याप्त है। आगे और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, दोनों अलग अलग टॉपिक के हैं। एक अकेले क्वेश्चन से कभी आंसर नहीं आता है, ध्यान रखना। आगे देखो, सप्ताह के किस दिन मोहन मंदिर गया था? अब इसकी जानकारी हमें कहां मिलेगी? सुनो, हमने पता है कि मोहन की बहन जिस दिन मंदिर गई थी उसके एक दिन बाद मोहन मंदिर गया था। मोहन की बहन, ये बहन है, बहन मंदिर गई, उसके जस्ट बाद में कौन गया है? मोहन गया। क्या तुम बता सकते हो मोहन किस वार को गया? नहीं बता सकते। अगर बहन रविवार को गई तो वो सोमवार को गया, बहन सोमवार को गई तो वो मंगलवार को गया, बहन बुधवार को गई तो वो शुक्रवार को गया, पर एक दिन बाद में गया। क्या पहला पर्याप्त है? नहीं है। दूसरा पढ़ो, मोहन की बहन रविवार से पहले मंदिर गई थी। रविवार से पहले कौन आता है? लेकिन शुक्रवार भी तो पहले आता है ना, बुधवार भी तो पहले आता है ना, मंगलवार भी तो पहले आता है ना। क्या तुम्हें इतना बताया कि कितने दिन पहले गई? कहां है एक दिन? अरे मोहन की बहन रविवार से कितने दिन पहले गई? वो तो मोहन बाद में गया है, और मोहन से जस्ट पहले वाले दिन मोहन की बहन गई है, पर यह थोड़ी पता लग रहा है कि मोहन की बहन कौन से वार को गई। अगर यहां होता ना कि मोहन की बहन रविवार से एक दिन पहले गई तो हम बोल देते शनिवार को गई और रविवार को मोहन चला गया। आपको यह बोला क्या कितने दिन पहले गई? बोला क्या? रविवार से पहले कौन आता है? रविवार से जस्ट पहले शनिवार आता है,
लेकिन याद रखना रविवार से पहले शनिवार भी आता है, शुक्रवार भी आता है, गुरुवार भी आता है, बुधवार भी आता है, मंगलवार भी आता है, सोमवार भी आता है। लेकिन रविवार से जस्ट पहले कौन आता है? शनिवार। रविवार से ठीक पहले कौन आता है? शनिवार। रविवार के एक दिन पहले कौन आता है? शनिवार। लेकिन रविवार के पहले कौन आता है? शनिवार भी आता है, शुक्रवार भी आता है, गुरुवार भी आता है, सब पहले आते हैं। आप कोई किसी को ये कहो कि भाई मैं 5 तारीख से पहले पहले आपका पैसा दे दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 4 को ही देगा। 5 से पहले तो 3 भी आती है, 2 भी आती है, 1 भी आती है। आप उससे पैसा मांगो तो सामने आपने 1 तारीख को पैसा मांगा कि भाई 1 तारीख हो गया यार पैसा दे दे, तो उसने क्या कहा? मैंने 5 तारीख तक का बोला था ना, अभी तो 5 तारीख में टाइम है, 4 को भी दे दूंगा, 3 को भी दे दूंगा, 2 को भी दे दूंगा, कभी दे दूंगा। तो वो ध्यान रखना है। क्या दोनों से पता लगा? नहीं लगा। तो हम ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जहां लिखा होगा कि ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त हैं, दोनों से ही उत्तर नहीं आ रहा। देखो इसमें पढ़ना, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? हाँ बेटा, तू भी तो चाय पी के आया था ना, लाइटर वाली चाय। कौन कौन थे? 1 और है ब्रो। कहाँ है रे तू? बेटा पीछे छुप रहा है। हाँ 2, 1 और था ना, 1 और कहाँ है? दिखा नहीं मेरे को यार। 3 लोग थे चाय पीने वाले। हाँ देखो एक बात और बताऊं, मान लो कभी आप यहाँ नीचे बैठ करके लाइटर वाली चाय पी रहे हो और गलती से कोई आ जाए का मतलब कोई स्टाफ में से आ जाए, तो रिस्क नहीं लेना। एक दिन एक भाई ने पहले रिस्क ले लिया था कंप्यूटर अनुदेशक वाले बैच में। वो उधर अपनी कोचिंग से जस्ट उधर जाते हैं तो एक वो सरस डेयरी वाला है ना कोने पर, उसके जस्ट पीछे ही खड़ा था ऐसे। उतने में मैं आ गया तो उतने में मैंने कहा जेब में मत डाल जल जाएगा। बोला सर आपने कह दिया वरना तो जेब में ही थी। ऐसा रिस्क अपन को नहीं लेना है, समझ गए ना, ध्यान रखना। हाँ और वैसे आज हमारे वरिष्ठ नागरिक कम ही दिख रहे हैं। हाँ जी 1-2 पीछे भी हैं। हाँ कोई बात नहीं। सुनो भाई, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? चलो पता करते हैं। कक्षा में, हालांकि अरे आपको दिख तो रहा है क्या? अक्षर छोटे हैं और तुम बोलते भी नहीं हो। कक्षा में निशा का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 23वां है। निशा का क्रमांक ऊपर से कौन सा है और नीचे से कौन सा है? मान लो इतने लोग हैं, ऊपर से 10वां है और नीचे के कौन सा है? 23वां। हम जब इस टॉपिक को पढ़े थे कुछ दिन पहले तो मैंने बताया था कि जब एक ही कैंडिडेट के बारे में ऊपर से और नीचे से डिटेल आती है तो आपको क्या तरीका लगाना है? अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू क्या होता है? मुझे बताओ निशा का कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है और नीचे से कौन सा है? माइनस बराबर टोटल कितने? पता लगा कि नहीं लगा? एक ही लाइन से पता लग गया कि कक्षा में टोटल कितने लोग हैं? 32 लोग हैं। अगर 32 लोग हैं, आप देखो दूसरा और पढ़ो। नंदिता रूपा से 10 क्रमांक ऊपर है, जो ऊपर से 18वें नंबर पर है। नंदिता रूपा से कितने क्रमांक ऊपर है? 10 क्रमांक ऊपर है। और जो ऊपर से कौन से नंबर पर है? याद रखो ये किधर से 18वां नंबर है और ये किधर 10वें स्थान पर है? क्या दोनों ऊपर ही ऊपर से हैं? क्या पता कर सकते हो? हमारा फॉर्मूला क्या है? अप प्लस डाउन -1। डाउन का तो इसमें कोई है ही नहीं, इस वाले से तो कभी उत्तर का पता लग ही नहीं सकता। उत्तर का पता तो पहले से लग गया, तो यहां पर पता बता देंगे कि केवल और केवल कौन सा पर्याप्त है। क्या पहले से उत्तर आ रहा है? अब देखो तुम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद ये जो क्वेश्चन है ना ये पंक्ति परीक्षण का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल पंक्ति परीक्षण का है, लेकिन पंक्ति परीक्षण के साथ साथ इसका जो मेन टॉपिक है ना वो डेटा सफिशिएंसी है, आंकड़ों की पर्याप्तता है। आपको चेक करना है कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है क्या उसके लिए डेटा अपने पास पर्याप्त है।
ठीक है ना। क्या डेटा पर्याप्त है या नहीं है, डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है। हमें पता लगा कि पहले लाइन में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे आंसर आ रहा है, पर दूसरी लाइन में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उत्तर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड में सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट का डेटा सफिशिएंट है। तो आपका पहला हो गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करना पड़ेगा यहां, यदि केवल कथन एक पर्याप्त हो। बोलो पिछले वाले में 1 नंबर पर्याप्त है या नहीं है? अरे है ना। आज आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हो भाई, कई चक्कर है? सब ठीक हो तो इतनी सीरियस क्यों है? हाँ क्या लड़ाई होगी कोई? तो इतनी सीरियस कहीं बैठी? हमारे वार्ड नंबर 2 वाले देखो कितने प्यारे हैं, आए टीवी देखे चले गए, बस कोई मतलब नहीं है, ना बोलते हैं ना कोई और है, बस इनका काम ही केवल इतना ही, आए टीवी देखे और चले गए। क्या हुआ? मतलब मैं किसी की तरफ इशारे कर रहा हूं, उसकी तरफ तू भी देखेगा है? बेटा ध्यान दे रहे। अरे आगे देखो, यहां पर क्या लिखा कि अलग अलग लंबाई वाले पी, टी, जे, एल और ई में सबसे लंबा कौन है, इसका हमें पता लगाना है। पहले तो ये बताओ कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। पांचों में सबसे लंबा कौन है? हमें पता है कि P केवल J और E से लंबा है, F से। P किससे लंबा है? J और F से लंबा कौन है? क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात बोली कि T है वो सबसे लंबा नहीं है। हमें बताया कि जो P है ना, वो P तो इन दोनों से ही लंबा है, इसके अलावा किसी से भी लंबा नहीं है। समझ गए? ध्यान से समझना, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं आप समझ जाओगे इसमें। P किस किस से लंबा है? मतलब P से छोटे कितने लोग हैं? P से छोटे 2 लोग हैं। 3 लोग तो सीक्वेंस में आ गए ना। आगे क्या बोला कि T सबसे लंबा नहीं है। देखो एक बात याद रखना, इधर तो T आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो याद रखो कि P है वो किस किस से लंबा है? P केवल J और F से। हमने ऐसा कहा कि ये तो रहा J और ये रहा F। J और F से लंबा कौन है? J और F से लंबा P है, ये कन्फर्म हो गया है। पर इतना भी कन्फर्म हो गया है कि P से छोटे केवल 2 ही लोग हैं, है या नहीं है? फिर बोला कि T सबसे लंबा नहीं है। T सबसे लंबा नहीं है, हालांकि इतना पता है कि P से तो लंबा है। क्यों है? क्योंकि P से छोटे तो 2 ही लोग हैं, तो ये तो P से बड़ा ही होगा फिर। पर इतना भी बोला कि ये सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब इससे लंबा कोई और भी है। कौन है? L है ना। इससे लंबा कौन है? L। मुझे एक बात बताना, क्या ये लाइन अगर नहीं आती तो क्या हम T को यहां रख सकते थे? अगर T यहां नहीं रखते तो हम कैसे पता करते कि L बड़ा है कि T है? इस लाइन के बिना आंसर पॉसिबल नहीं है, पर इस लाइन के बिना भी पॉसिबल नहीं है। आंसर को निकालने के लिए दोनों लाइनों की आवश्यकता है, इसलिए हम वहां वो कथन वो चूज करेंगे जिसमें लिखा होगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। दोनों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अकेला पहला हुआ तो भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा हुआ तो भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आयो? हाँ चलो फिर ठीक है। मैंने 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से बताए हैं। अब बचे हुए 44 क्वेश्चन आप खुद करोगे, जो स्टार्ट हो जाओ इस क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन घर पे भी करने हैं, 5-10 क्वेश्चन यहां भी करने हैं। बोलना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं बोलना है। करो, स्टार्ट करो। हाँ हाँ जी,
ऊपर ऊपर पूर्व होता है। किसने कहा ऊपर पूर्व होता है? मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी? इंग्लिश है ना, ठीक है। नॉर्थ का पता है? साउथ का पता है? हाँ, तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण तो आगे, फिर क्या बचे? ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या होता है? पूर्व होता है। और वेस्ट क्या होता है? पश्चिम होता है। एक जगह लिख लो कहीं। हाँ, स्टार्ट हो जाए। हाँ तो करना, आप ही तो हमारे वरिष्ठ नागरिक हो। देखिए तो आराम से बैठी है, भगवान, घर की सी फीलिंग ले रही है पूरी। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अलग अलग कैसे? तो फिर दोनों ही पर्याप्त नहीं है। अच्छा, अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है। तो या तो पहला या दूसरा। पहले को सही मानोगे दूसरा गलत, दूसरे को सही मानोगे पहला गलत। आप है ना इस क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक मैं कुछ पी लेता हूं। हाँ, ये वैसे लाइटर वाली चाय नहीं है। चलो आंसर करो, जल्दी करो। करो करो। अरे उत्तर आया क्या? कई अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, उनके जरूर दिक्कत आएगी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहां कहां होता है। अभी तक आंसर ही नहीं आ रहा आपका। बेटा, इस कॉपी में भगवान की दया से इतने खाली पेज हैं कि तेरे को इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें कर ले, अपने कोशिश तो कर। हाँ रे, बोर्ड पे ध्यान दो, सुनो। यहां पर लिखा कि P किस दिशा में है। किसके अकॉर्डिंग पूछा? Q के अकॉर्डिंग। Q कहां पर है उसको चेक करो, बाद में P का बता दो कि वो कहां पर है। चलो हम पता करते हैं। पहले को पढ़ो, तो पहले को पढ़ोगे तो पता लगेगा कि गांव H है, वो गांव P के किधर है? पूर्व में नहीं, पूरब। तुम कहां से पढ़ के आते हो ऐसे हिंदी? पूर्व नहीं, पूरब। सुनो भाई, यहां इधर कौन सी दिशा होती है? उत्तर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यहां पर क्या होती है? दक्षिण को क्या बोलते हैं? यहां पर क्या होता है? पूरब। इसको क्या बोलते हैं? और ईस्ट नहीं, ईस्ट। और यहां पर क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है। अब सुनो, यहां पर लिखा कि गांव H है, वो गांव P के किधर है? पूर्व नहीं, पूरब। अब की बार बोल के मैं सिर्फ बाहर फेंक दूंगा उठा के। तू ही बोली थी ना? हाँ, अब की बार बाहर फेंकूंगा मैं। हाँ, कौन सा गांव किसके किधर है? पूर्व में है। तो देखो P बनाओ, हमने ये P बनाया। P के पूर्व में कौन है? पूरब तो इधर है ना, तो यहां कौन आया? फिर यहां पर क्या नाम आया? और किसके लिए? H के लिए। P के पूर्व में H हो गया, ठीक है। अब देखो, और का मतलब होता है H। H गांव है, वो Q के किधर है? दक्षिण।
क्यू को ऐसी जगह रखो कि वो दक्षिण में, एच दक्षिण में आ जाए, क्यू के दक्षिण में आ जाए। कौन आ जाए? एच। तो एच, क्यू को ऊपर रखूं कि नीचे रखूं? ऊपर रखूंगा तो नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, हमें दक्षिण ही चाहिए। तो यहां पर हमने क्या रखा? क्यू। ये आ गया ना। क्या पूछा? क्यू के संदर्भ में पी कहां है? तो क्यू का संदर्भ का मतलब होता है कि अगर क्यू को हम बेस मान करके क्वेश्चन करें, क्यू के आधार पर क्वेश्चन करें, तो क्यू हमने यहां रखा। हमने क्यू का यहां रखने के बाद में इधर तो रखा हमने नॉर्थ, इधर रखा हमने साउथ, इधर रखा ईस्ट, इधर रखा वेस्ट, और इधर बीच में बता दिया। और इधर कौन है रे? साउथ वेस्ट है या नहीं है? साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम है। इसका उत्तर दक्षिण पश्चिम आ गया, याद रखना। पहले का उत्तर है दक्षिण पश्चिम। अब दूसरे को पढ़ो, क्या पता दूसरा भी सही हो। चलो दूसरे को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा कि गांव एप है, वो गांव पी के उत्तर में है। तो याद रखो, गांव पी के उत्तर में कौन है? एफ। एफ नहीं, एफ। एफ। और नाम आ गया। और किसके नाम किसके लिए आता है? फर्स्ट कौन है? किसके पश्चिम में? एफ। छोरा। हाँ, गांव क्यू के पश्चिम में कौन है? एफ। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो इसको देखो, एफ पश्चिम में आएगा, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? क्यू। क्यू लिखूंगा तो इसका पश्चिम इधर ही हो जाएगा ना। ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि क्यू के संदर्भ में पी कहां पर है। हमने यहां पर बनाया क्यू, क्यू के संदर्भ में। तो यहां पर तो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी है ना। तूने क्या बोला? दोनों से अलग अलग आ रहा है? अच्छा, मैंने कहा था ना रे कल, ऐसी फालतू बातें, फालतू क्या, एक्स्ट्रा बातें चश्मे वालों के माइंड में ही आ सकती है। अब सुनो तुम, क्या पहले से उत्तर आ जाएगा? क्या दूसरे को बिना पढ़े उत्तर आ सकता है? क्या पहले को बिना पढ़े उत्तर आ सकता है? पहले को मत पढ़ो, दूसरे को पढ़ लो तो भी उत्तर आएगा। दूसरे को मत पढ़ो, पहले को पढ़ लो तो भी उत्तर आएगा। हमें केवल और केवल उत्तर चाहिए। उत्तर के लिए चाहे तो तुम पहला पढ़ लो, चाहे तुम दूसरा पढ़ लो। क्या दोनों से उत्तर आ रहे हैं? अब मैंने आपको कहा कि क्यू के संदर्भ में पी कहां पर है। अब बताओ कैसे करोगे? तो आपने कहा कि या तो पहला पढ़ लेना, उत्तर आ जाएगा। मान लो पहला नहीं पढ़ो तो दूसरा पढ़ लेना, उत्तर आ जाएगा। समझ गए? अरे आपने छोटी कक्षाओं में वो प्रश्न आते थे ना, अथवा वाले, जिसमें दो क्वेश्चन दिए हुए आते, बीच में अथवा आता कि दोनों में से एक करो। ऐसे किए हैं क्या आपने? छोटी कक्षाओं में किए ना? हैं? 12th में? 12th में थोड़ी आती थी, आते हैं ना? 12th तक आते हैं ना? हाँ, या वाले अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं। सोचो अपने कंपटीशन में भी ऐसा आने लग जाए तो। आता ही है तुम्हें बीएसटीसी वालों के तो हिंदी और हिंदी और संस्कृत आता है ना। बीएसटीसी में हिंदी और संस्कृत या में आता है। चाहे तो तुम हिंदी कर लो, चाहे तुम संस्कृत कर लो। पर अगर मान लो ऐसा आ जाए कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी वालों के? 200। मान लो 200 क्वेश्चन रीजनिंग के, 200 हिंदी के, 200 इंग्लिश के, 200 संस्कृत के, 200 जीके के, 200 टीचिंग मेथड के, सबके 200 आ जाए और आपको बोल दे कि जो तुम्हारी मर्जी 200 क्वेश्चन कर दो, फिर तो मजे हो जाए ना। कट ऑफ भी 100 में से 110, 120 जाए। 100 क्वेश्चन की ओमार शीट बढ़ने के बाद में पीछे की तरफ, 200 क्वेश्चन की ओमार शीट बढ़ने के बाद में पीछे की तरफ लगभग 20-30 क्वेश्चन और लिख करके आए कि अगर उधर से कम पड़ रहा है तो इधर से ले लेना। होता है कि नहीं होता? अरे इतने होशियार लोग हो फिर तो होगा ही ना। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि लाइव क्लास में सबके सब लोग जुड़ रहे हैं, लगभग जुड़ रहे हैं। मतलब ब्रेकअप होने का इतना डर है क्या है? सही में ऐसा है रे। कल रात को एक कमेंट आ रहा था, बोला सर आप कंटिन्यू क्लास लेना, अगर नहीं ली तो आपका भी हो जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है?
पर ब्रेकअप होता किसका है? जिसका कोई होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों में से किसी एक को पढ़ने से उत्तर आ जाएगा? क्या आ जाएगा ना? तो तुम्हें वो वाला ऑप्शन लेना है जिसमें लिखा हो कि या तो एक या दो पर्याप्त है। इसका मतलब हुआ, या का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ये फिक्स नहीं कि तुम कौन सा पढ़ते हो, पर इतना है कि या तो एक नंबर पढ़ लेना या 2 नंबर पढ़ लेना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। बोलो, कर सकते हो क्या? अरे बोलो ना। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आती, आवाज तो इनकी आएगी, देखना। अरे वार्ड नंबर 2 वालों, समझ में आ गया? हंसो मत, इनको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, पर ये स्टार्ट होने के बाद रुकते नहीं है। अब पूछूंगा, अब देखना। अरे समझ में आया क्या? बेइज्जती कराओ रे। अरे अपने समझ में आया क्या? शर्म आई? अरे शर्म आई? हाँ। पर एक बात और है, सिंसियर लोग हमेशा धीरे ही बोलते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखना। जोर जोर से कौन बोलता है? कौन ना? जब 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, एक सामने से आता है और बहुत ऊंची आवाज में फुल वाली गालियां देता है, और सामने से दूसरा क्या कहता है कान में आके, पूरा 2 कान पे लगे तो यहीं पसर जाएगा। एकदम धीरे से कहेगा, किसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो वापस घूम जाएगा। इसलिए ज्यादा जोर से नहीं। ये सब सिंसियर हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुम सिंसियर नहीं हो, तुम भी हो। तुम इनसे ज्यादा सिंसियर हो और ये तुमसे ज्यादा सिंसियर है, सभी तुम। अरे करो, मैं कुछ नहीं बता रहा, स्टार्ट हो जाओ। कोशिश सबको करनी, आंसर सबको देने। हो भी गया? क्या दोनों जरूरी है ना? क्यों? हाँ, क्या नहीं आ रहा? नाखून, नाखून मत खाया कर। हाँ तो सोचना दिमाग से, देख वो सोच रही, देख नींद में। हो गया? अरे समझ में आ गया क्या? देखो सुनो भाई, ध्यान से समझो। जिसने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ा है ना, उसको तो पता है। देखो कैसे, यहां पर किसका कोड पूछा? TAIL का कोड पूछा ना। आप पहले तो ये बताओ कि TAIL का कोड लाओगे कहां से? समझ गए? तो तुम सुनना, यहां से तो किसका कोड मिलेगा तुम्हें? यहां से किसका? और यहां से, और यहां से। इसका मतलब दोनों जरूरी है या नहीं है? फिर दूसरी चीज भी याद रखना, यहां पर ई सेकंड नंबर पर है और यहां पर ई लास्ट में है। तो तुम सोचो एक बार, ई लास्ट में है, ई का कोड लास्ट में आया, ई सेकंड नंबर पर है, सेकंड में आया, मतलब ई का कोड कितना है? 7। जिस पोजीशन पर ई आया उसी पोजीशन पर ई का कोड आया। हाँ, पानी पिलाओ रे। चलो तुम तो ये पता करके बताओ कि एक्स के कितने पुत्र हैं। एक्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, केवल इतना सा बताना है कि एक्स के कितने पुत्र हैं। कोशिश सबको करनी है।
आया क्या? कौन सा? पहला पर्याप्त है? पक्का? सुनो देखो, डी ए का भाई है। हमने कहा ये डी हुआ, ये भाई हुआ, ये ए का हुआ। जो किसके लिए आता है? सेकंड के लिए। सेकंड कौन है? ए। किसका पुत्र है? एक्स का पुत्र कौन हुआ? ए। आगे क्या बोला कि डी एम की क्या है? हमें तो किसका पूछा था? एक्स के क्या पूछे थे? और एक्स के कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। एक तो कौन है और एक कौन है? जबकि सेकंड लाइन से किसका पता लगता है? डी की बहन एम की पत्नी है, जिसमें पुत्र का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये लाइन नहीं पढ़ो तो ही हमें पता लग जाएगा कि पहली लाइन से ही कि कितने पुत्र हैं इसके। आपसे ये नहीं पूछा पुत्र कितने हैं, आपसे तो ये पूछा है कि तुम पता लगा सकते हो क्या। तुम ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर पूछा जा रहा। आंसर नहीं पूछ रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि आंसर बताने के लिए डिटेल है कि नहीं आपके पास। तुम्हें पता करना है कि एक्स के कितने पुत्र हैं, ये चीज तुम बता सकते हो क्या? तो आपने कहा सर 1 नंबर को पढ़ के हम बता तो सकते हैं। चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करो। कोशिश सबको करनी है। करो करो करो। कोशिश सब करो रे। अरे क्या है आंसर? कौन सा पर्याप्त है? दोनों चाहिए क्या? बस ठीक है। हाँ क्या? दूसरे से पता लग जाएगा, पहले को बिना पढ़े? हाँ नहीं पता लग रहा, चलो पढ़ लेंगे, अभी पता लग जाएगा। देखो सुनो, यद्यपि का मतलब होता है हालांकि। हालांकि P व Q से बड़ा है। कौन बड़ा है? P और Q दोनों से बड़ा है कौन? लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब इधर बहुत से लोग आएंगे। चलो ठीक है, इसको देखो, P जो Q व R से बड़ा है। P किस किस से बड़ा है? यहां R है क्या? छोड़ो एक बार। P यदि ये बड़ा है किससे? Q है, Q और R से। P जो Q व R से बड़ा है, S के बराबर बड़ा नहीं है। इसका मतलब तो S और भी ज्यादा बड़ा है। समझे कि नहीं समझे? ये क्या बोल रहा है कि P है वो Q और R से तो बड़ा है, पर S के बराबर बड़ा नहीं है। इसका मतलब S क्या है इनसे? जो उनमें से दूसरा सबसे बड़ा है। जो हमेशा किसके लिए आता है? सेकंड के लिए। यहां पर सेकंड कौन है? S है। जो उनमें से कैसा है? दूसरा बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा है। मतलब तुम याद रखो कि इससे बड़ा केवल एक ही इंसान है। कौन है? T बचा है ना? 1 2 3 4 तो आगे T बचा है ना? ये लो, देखो पहले से तो पता लगा ही नहीं था, लेकिन अगर मैं पहले को नहीं पढ़ूं, केवल दूसरे को पढ़ूं, तो भी उत्तर तो आ रहा है। क्या इसमें कहीं मैंने पहला पढ़ा? अरे पहला पढ़ा क्या इसमें? नहीं पढ़ा ना, केवल दूसरे से ही तो आया।
तो पहला तो पर्याप्त नहीं है, केवल कौन सा पर्याप्त है? दूसरे से उत्तर आ जाएगा। किस किस का सही हुआ ईमानदारी से बताई दो। 1 2 3 4 5। बात नहीं करनी। अरे अगले क्वेश्चन के ट्राई करो। बात नहीं करनी। कोई जल्दीबाजी मत करना, आराम से सॉल्यूशन करना, टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। अरे सुनो, हो सकता है कि इसमें आपको टाइम लगे, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले से उत्तर आ रहा है क्या? सुनो ध्यान से। किसका कोड पूछा? NI का पूछा। NI का कोड आपको लिखना है, पर एक बात देखो, यहां कौन है? NI। और यहां भी कौन है? NI के अलावा कोई और भी कॉमन है क्या इन दोनों में? इसमें और इसमें NI के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो अगर NI के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इतना याद रखना, इसके लिए तो ये आया है और इसके लिए ये आया है। इनमें NI का कोड कॉमन ही होगा, दोनों में NI का कोड एक जैसा होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि देखो, यहां पर इसमें NI आया और इसमें भी NI आया, तो सामने NI का कोड है। अब पता करो कि NI का कोड क्या है। तो जो अंडरलाइन कर रहा हूं, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एप्पल सी कोड है। फिर रीजन क्या है कि NI इसमें भी है और NI इसमें भी है, तो NI दोनों में है तो NI का कोड भी दोनों में होगा। ठीक है ना? कब बेटा उबासिया ले रही है? तेरे को कब कहा? तेने चश्मा लगा रखा, तू उबासी ले नहीं सकती, उसका कह रहा हूं। हाँ, अब दूसरा देखो, क्या पता दूसरे से भी आ जाए। तो दूसरे में यहां पर कौन है? NI। यहां पर NI है क्या? यहां पर NI है क्या? जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक पता नहीं लगेगा, बिना कॉमन के पता नहीं लगेगा। समझ गए? तो पहला ही पर्याप्त है। पता करें, आंसर दें, जल्दी दें।
आंसर आया क्या? कौन सा, पहला कि दूसरा कि दोनों? दोनों चाहिए। इसने क्या बोला कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई में से सबसे लंबा कौन है, यही पूछा ना। चलो हम बता देंगे। सी दूसरा सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा, इसके बाद में सी दूसरा सबसे लंबा, लेकिन ए से तो कैसा है? छोटा। ए से छोटा नहीं है, इसका मतलब ए से तो कैसा है? बड़ा है। मतलब याद रखो ए इधर आएगा, कहीं भी आ सकता है। चलो ठीक है। दूसरा, डी है वो सी जितना लंबा नहीं है, मतलब डी है वो सी के बराबर लंबा नहीं है, मतलब सी से तो छोटा है। डी भी इधर है, ए भी इधर है, लेकिन बी से लंबा है। डी है वो सी जितना लंबा तो नहीं है, लेकिन किससे लंबा है? बी से। चलो ठीक है, बोलो कौन बचा? ई बच गया क्या? ये लो, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताना कि हमने 11 क्वेश्चन किए हैं, 11 में से 5 मैंने किए हैं, 6 आपने किए हैं। क्या बचे हुए क्वेश्चन तुम कर सकते हो? अरे कर सकते हो क्या? कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इनमें, नहीं है ना। अगर कैलकुलेशन नहीं और आप लोग कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आप तक पहुंचा दूंगा मैं। आप लोगों को बचे हुए क्वेश्चन करने हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में, कुछ ही समय में अब दूसरा टॉपिक चालू कर लेंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, जाना कहीं नहीं है। अरे जाना कहीं नहीं है, आगे टॉपिक है।